मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को हमीरपुर के राजकीय बहुतकनीकी संस्थान बड़ू के खेल मैदान में नवनियुक्त वन मित्रों के संवाद समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वन मित्रों ने मुख्यमंत्री को मार्च पास्ट कर सलामी दी। गौरतलब है कि प्रदेश में 2061 वन बीट में प्रदेश सरकार ने वन मित्रों को नियुक्ति प्रदान की है। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी वन संवर्धन योजना तथा मुख्यमंत्री ग्रीन एडॉप्शन योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बेटियां हर क्षेत्र नाम रोशन कर रही हैं। प्रदेश सरकार ने महिलाओं को समानता का अधिकार दिया है। लाहौल स्पीति एक ऐसा जिला है जहां पर सभी बड़ी प्रशासनिक अधिकारी महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है। इसके साथ ही प्रदेश में टीजीटी, मेडिकल, नॉन मेडिकल, ऑस्ट्रेस की भर्तियां शुरू हो चुकी हैं। सीएम ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश की संपदा को लुटाया है। चुनाव से पहले जो आरडीजी 11,000 करोड़ थी वो अब मात्र 3200 करोड़ रुपए रह गई है। पहले जीएसटी के रूप में 4 से 5,000 करोड़ रुपए मिलते थे, लेकिन अब इसमें बहुत कमी हुई है। केंद्र की तरफ से कंपनसेशन मिलती थी जो कि जून में बंद कर दी गई है। विपरीत हालातों में भी प्रदेश सरकार आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयास कर रही है। योजना हिमाचल प्रदेश में युवाओं को रोजगार देने की रही है। पहली बार वन विभाग में 2100 करीब युवा साथियों को आज रोजगार दिया गया और वन मित्र वनों की संरक्षण, वनों को आगजनी से बचाने के लिए और जो अवैध कटान होता है उसके संरक्षण के लिए अपने घर की नजदीक की बीट पर वन मित्रों को नियुक्ति पत्र दिए गए। 2100 लोगों को आज युवा साथियों को यहाँ रोजगार मिला, जिसमें 55% बेटियां हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि जहाँ हमारे संसाधनों का सही प्रयोग हो और वनों को सुरक्षा प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की बीट वाइज नियुक्ति करना जरूरी था, जिसका आज पासिंग आउट डेट की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 917 टीजीटी नॉन मेडिकल, मेडिकल आर्ट्स के पदों की भर्तियां शुरू हो चुकी है। 1 महीने तक उसका एप्लीकेशन भरने की डेट है और उस प्रक्रिया के तहत एप्लीकेशन भरी जा रही है। जो होते हैं उन शिक्षा संस्थानों के जो हम पूरे अध्यापक नहीं दे सकते, जो हेल्थ इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहाँ 20-20 साल मशीनें हैं। आप हमीरपुर के पत्रकार हैं, हमीरपुर के पत्रकार भी जाके अपने जो आपका रीजनल हॉस्पिटल है उसमें पूछे कि आपके पास मशीन्स कितने साल पुरानी है, तो सब जवाब देंगे कोई 10 साल पुरानी है, 15 साल पुरानी है। शिमला का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज आईजीएमसी है। आईजीएमसी में एमआरआई जो मशीन है वो 19 साल पुरानी है। तो यहाँ रीजनल और जोनल और पीएससी में तो क्या हालत होंगे। ये असर हुआ पिछले कई सालों की अर्थव्यवस्था को कमी आने का। हम इसीलिए हमने कहा कि हम 40 साल पुरानी अर्थव्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए आए हैं। आने वाले समय में शिक्षा संस्थानों में और हेल्थ के सेक्टर में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे और निश्चित तौर पर हाई एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी और हाई एंड एजुकेशन के दृष्टिकोण से हम आगे बढ़े। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश की संपदा को लुटा के रख दिया। जयराम ठाकुर जी ने चुनावों से पहले जिस राज्य के पास जो आरडीजी थी वो 11,000 करोड़ के करीब आती थी, इस वर्ष हमारे पास सिर्फ 3200 करोड़ रुपए की आरडीजी रह गई। आरडीजी का मतलब है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, जो उन राज्यों को उपलब्ध करवाई जाती है जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती और जिनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर ये राज्यों का गठन नहीं हुआ। तो 11,000 करोड़ के बाद जिस राज्य के पास 3200 की आरडीजी रह जाए, इस प्रकार की वित्तीय स्थिति हो। और जो जीएसटी कंपनसेशन सेस था, यानी कि जीएसटी लागू होने से पहले हिमाचल प्रदेश में जो वैट और एक्साइज के रूप में कर मिलता था वो तकरीबन 5,000 करोड़ के करीब था। जीएसटी रिजिम लागू हुआ, वो जो हमारा जीएसटी रिजिम लागू होने के बाद जो वैट एक्साइज सब बंद हो गया। आज पूरे प्रदेश से जीएसटी के रूप में जो बद्दी से और अदर दूसरी जगह से 4 से 5,000 करोड़ आता था, महज 150 करोड़ रुपया रह गए। केंद्र सरकार ने उसकी भरपाई के लिए जीएसटी कंपनसेशन सेस 3200 करोड़ रुपया हर साल दिया और जून 2022 में वो भी बंद हो गए। फिर भी कठिन वित्तीय स्थितियों के बावजूद
हम प्रदेश की आर्थिकी को मजबूती करने में जुटे हैं। पिछले 2 साल और 5 महीने के समय में हमने तकरीबन 2.5 से 3 हजार करोड़ का अतिरिक्त राजस्व कमाया है, जो भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों के द्वारा लुटा दिया जाता था। इसके अलावा जो भी संपदा का भाग है वो महज कुछ 37% जनता को ही उसका फायदा मिलता था। हमने सरकार बनी, जिस सरकार पर 75,000 करोड़ का कर्जा हो, 10,000 करोड़ की सरकारी कर्मचारियों की 6th पे कमीशन की देनदारियां हो, धीरे धीरे हम उसे दूर करने में लगे। मेरा मानना है कि अब अर्थव्यवस्था ने थोड़ी सही दिशा पकड़ी है। आने वाले समय में हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम थोड़े फैसले कर रहे हैं, कड़े फैसले कर रहे हैं, जिसका आम जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, लेकिन फैसले वो कर रहे हैं जिससे जो सामर्थ्य है, जो समृद्ध है, जिसको संपदा का अधिक भाग उसने प्रयोग कर रहा है, उस संपदा के कुछ कर पैसे के रूप में उसे कर देना चाहिए। इन फैसलों से प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है और अर्थव्यवस्था में सुधार दिखने को मिल रहा है। क्या होता है? पंजाब केसरी टीवी के लिए हमीरपुर से गौरी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।